हाय दोस्तों, आज का टॉपिक है संज्ञा और संज्ञा के बारे में ही पढ़ेंगे। तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। किसी भी स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के तीन भेद होते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं। पहला आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा भाववाचक संज्ञा। यही तीनों से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी को हम बारी बारी से आप लोगों को समझाने का कोशिश करती हूँ। सबसे पहले समझते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसका परिभाषा देखते हैं। तो जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में मोहन, मोहन क्या है? किसी व्यक्ति का विशेष नाम मोहन हुआ। इसी तरह पटना, रामायण, ये सब क्या होगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब नेक्स्ट है कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिन शब्द से किसी वस्तु, स्थान या प्राणी की पूरी जाति का बोध हो उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि नदी, नदी में जो कई प्रकार के नदियां हो सकते हैं। ये गंगा नदी हो जाएगा, यमुना नदी हो जाएगा, लेकिन इस सभी को हम नदी कहे, यानी कि नदी से पूरी नदी की जाति का बोध हो रहा है तो नदी आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी तरीके से पुस्तक का है तो पुस्तक, पूरी पुस्तक की जाति का बोध हो रहा है। पुस्तक को क्या प्रकार के पुस्तक आ सकता है। तो इसी तरीके से लड़की, सब क्या हो जाएगा? आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा के दो भागों में बांटा गया है। जातिवाचक संज्ञा को दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका समूहवाचक संज्ञा और दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले जानते हैं कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जो शब्द से किसी समूह का बोध हो, जिस शब्द से किसी समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि दल, दल यानी कि समूह का बोध करा रहा है। किसी भी चीज का दल हो सकता है, आपका राजनीतिक दल हो जा सकता है, पड़ोसी का दल हो सकता है। तो दल में जो समूह का बोध हो रहा है तो इसको हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। इसी तरीके से सेना, कक्ष, सब क्या जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। आप समझते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आमतौर पर बोला जाता है वो ऐसा पदार्थ जिसे हम नाप या तोड़ सकते हैं किंतु गिन नहीं सकते, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या आप चावल को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। क्या आप सुने हैं कि कभी दुकान में चावल जो गिन कर मिलता है? नहीं, चावल को हम गिन नहीं सकते, इसको हम तोड़ सकते हैं। तो चावल में कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। चावल हो गया, ऊन हो गया, दूध, सोना, सब क्या जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दूध कौन सा संज्ञा है, और ऑप्शन में रहेगा आपका द्रव्य और दूसरा ऑप्शन में रहेगा आपका कि द्रव। तो आप एक बात को ध्यान में रखें कि द्रव्यवाचक संज्ञा को दो भागों में बांटा गया है। इसको भी एक तो है ठोस और दूसरा द्रव यानी कि लिक्विड। तो ठोस में आपका जाएगा चावल। चावल क्या होता है? ठोस होता है। सोना क्या होता है? ठोस होता है। लेकिन दूध क्या होता है? लिक्विड पदार्थ होता है। तो दूध आपका लिक्विड हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि दूध कौन सा संज्ञा है, और ऑप्शन में रहेगा द्रव्य और द्रव। तो दोनों में से ऑप्शन कौन सही होगा? तो इसमें से आपका ये वाला सही होगा, द्रव्य। क्योंकि द्रव क्या होता है? लिक्विड होता है। तो दूध कैसा है? लिक्विड है। वही आपसे चावल पूछता कि चावल कौन सा संज्ञा है, तो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होता। अब नेक्स्ट है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस शब्दों से किसी गुण, किसी का गुण, स्थिति या भाव का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिस शब्दों को हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसी को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एकता, एकता को क्या हम छू सकते हैं? नहीं, इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो इसी को हम भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। एकता हो गया, बुढ़ापा हो गया, हंसी हो गया, दुख, सब क्या होगा? भाववाचक संज्ञा हो गया। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा का रचना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाववाचक संज्ञा का रचना बताए। या जैसे कि इंसान, यानी कि ये आपका जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अभी कुछ इंसान में भी कुछ इंसानियत है। इंसान में भी अभी कुछ इंसानियत है। तो इंसानियत क्या होगा? आपका भाववाचक संज्ञा, यानी कि आपके भाव का बोध हो रहा है तो आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। उसी तरह सुंदर, तो कुछ सुंदर में भी अभी सुंदरता है, यानी कि आपका सुंदरता क्या जाएगा? ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। स्त्री, स्त्रीत्व हो जाएगा। मित्र, मित्रता हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा का रचना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा का रचना कौन सा है, बताए। तो इसका ट्रिक बताते हैं आपको कि किसी भी संज्ञा के लास्ट में ता
या तो वह मिल जाए तो वो आपका क्या रहेगा, भाववाचक संज्ञा का रचना होता है। जैसे कि इंसानियत, इसके अंत में क्या है, तो है। सुंदरता, इसके अंदर क्या आता है, तो भी आपका भाववाचक संज्ञा का रचना हो जाएगा। स्त्री, इसके अंदर क्या है, तो वह है। मित्रता, इसके लास्ट में ता है, तो जिसके लास्ट में ता या तो वह मिल जाए वो आपका भाववाचक संज्ञा का रचना होता है। तो यदि मैं वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।